जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने ख़ास वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो कि इंडिकेटर को परचेज़ करना चाहते हैं और जिन लोगों ने परचेज़ किया है उन्हें समझाने के लिए कि इंडिकेटर कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ लें कि इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जो कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही थी और प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से जिन लोगों ने परचेज़ किया था तो उनके लिए हमने एक दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है और मैंने कॉपी पे लिख कर ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम अपनी बात को हम शॉर्ट कर लेते हैं। इसमें यह है कि आपने ये देख रहे हैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट, सप्लाई एंड डिमांड जोन, मूविंग एवरेज, MACD, RSI, इस तरह के जो भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं आपने इन सब को करना है एस्केप। ठीक है, इनमें से आपने कोई भी यूज़ नहीं करना। बिल्कुल, मैं इसकी वजह आपको बता दूंगा। अगर आप इन पर ट्रेड करते हैं तो आप पर्सनली अलग से आप ट्रेड कर सकते हैं। जो हमने आपको इंडिकेटर देना है उस इंडिकेटर पर आपने इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं तो आप दूसरे मोबाइल पर आप कर सकते हैं, उन पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आप उन पर कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एक्यूरेसी फिर कम हो जाती है। इसकी सबसे वजह क्या है? क्योंकि ये सब आप लोगों को बताया जाता है, दिखाया जाता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, मूविंग एवरेज, MACD, RSI, इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो कि आपको बताए जाते हैं और फिर उन पर आप लोग फंस जाते हैं और उन पर आप लोग कोई ट्रेड नहीं कर पाते, आप लोग को समझ में नहीं आती और इसी तरह से लोग फंस जाते हैं और अपने प्रॉफिट के बजाय लॉस में आना शुरू हो जाते हैं, उनका अकाउंट लॉस में आ जाता है। तो अब इसको करना क्या है? इसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमने एक इंडिकेटर जो बनाया है वो है एक बोर्ड के ज़रिए, यानी बोर्ड आपको लेवल देता है। हमने एक बोर्ड तैयार किया और उससे हमने लेवल बनाए हैं जो कि ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आगे। तो जो इंडिकेटर आपने यूज़ करना है उसमें से आपको लेवल जो मार्क करने कुछ भी नहीं है, आपको ऑटोमेटिक जो है लेवल मार्क किए हुए मिलेंगे। बस आपने ट्रेडिंग व्यू पर उस इंडिकेटर को एक्टिव करना है। उसके बाद आप कोई सा भी पेयर खोलें, फॉरेक्स का, USD JPY, JPY, इसके अलावा गोल्ड में और BTC में किसी पर भी आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इंडिकेटर की तरफ। इंडिकेटर काम कैसे करेगा, उस पर एंट्री कैसे लेनी है और SL कैसे करना है। ठीक है, तो ये है EN बोर्ड चैनल सेटअप। ठीक है, और एक्यूरेसी इसकी 90% विन है जो कि हमने बारहा आजमाई है। और क्रिप्टो में इसकी 80%, 75%, 85% इतनी हो सकती है क्रिप्टो में, लेकिन यहाँ फॉरेक्स में आपको इतनी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अब ये दिखेगा कैसे? सबसे पहले जैसे आप एक्टिव करेंगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। भाई ये मैंने आपको एक जो है ना एक मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये समझा दिया है। जैसे ये एक जोन बन गया है, ये आप देख रहे हैं, आप इन चीज़ों को मत देखें। ये एक जोन बन चुका है और ये है एक ग्रीन कलर का आपको एक जोन मिलेगा और जहाँ पर भी ये जोन ऑटोमेटिक बन जाएगा जो जिसको हमने चैनल का नाम दिया है, तो इस चैनल पर आपको जो भी प्राइस होगी, गोल्ड की होगी, ठीक है, किसी भी पेयर की, चाहे BTC हो या कोई भी हो, तो बीच में वो प्राइस भी आपको शो हो जाएगी कि इस प्राइस से आपकी ट्रेड एक्टिव हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपने ट्रेड यहाँ पर नहीं लेनी। अब क्या है कि मार्केट ने ये एक आपको चार्ट पर नज़र आ गया। ठीक है, टाइम फ्रेम मैं आपको एंड में बताऊँगा। ये जैसे ही मार्केट को यानी चार्ट में जैसे ही ये शो हो चुका है तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने मार्केट अब तो ऊपर जा चुकी है ना, मार्केट ऊपर कहीं होगी, यहाँ पर कहीं पर भी होगी। तो बाय करने के लिए आपके पास एक चैनल ड्रॉ हो चुका है। अब आपने वेट करना है। जैसे ही मार्केट आती है इस फर्स्ट लाइन पर, यहाँ पर आपने, क्योंकि हमने बाय करना है ना,
यहाँ पर आप बाय लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप बुलिश एंगल फिन जैसे हो गया, पिन बार हो गया, डबल टॉप हो गया, क्योंकि डबल टॉप तो होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पर पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है और ऊपर गई है तो ये चैनल बना है। तो यहाँ से क्या होगा, आपको एंट्री करनी है, ठीक है। थोड़ी सी कंफर्मेशन आपने ज़रूर देखनी है कैंडल स्टिक की। अगर यहाँ से एक प्रेशर में सेलिंग की आ जाती है तो आपने वेट करना है कि ये सेलिंग यहाँ से दोबारा फिर बाय में आता तब आप बाय करें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाय की एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने बाय की एंट्री ले ली और इसका एसएल आपने नीचे वाली लाइन उससे 10 पिप्स आपने नीचे एसएल लगा देना है। एसएल आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, ये याद रखें आप। बाद में आप मुझे मत कहिए कि यार इंडिकेटर ने काम नहीं किया। आप एसएल मार्केट ले जाती है, लेने दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 60 to 70% आपका एसएल होगा और आपका TP1 होगा 100 पिप्स का। 100 पिप्स लाजमी आपने यहाँ पर TP लगाना है, लाजमी लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 100 पिप्स के बाद आपको रिजेक्शन भी मिल सकती है यहाँ तक, फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, 100 पिप्स पर यहाँ पर आपने मार्केट को यानी आपने तो यहाँ पर आपने एक TP लेनी है 100 पिप्स की और दूसरा TP आपका होगा 150 पिप्स। 150 पिप्स का आपका दूसरा TP होगा, ठीक है। और इस तरह आप जो है अपनी एंट्री को ट्रेल भी कर सकते हैं। जैसे ही अगर 50 पिप्स आपको मिल जाते हैं, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है, अगर प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग का, तो आप बुक भी कर सकते हैं और निकल जाएं, ठीक है। बहुत इजी, आपको 50 पिप्स मिल गए एक सेटअप पे। अब दूसरे सेटअप का आप इंतज़ार करें। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप अपने एसएल को ब्रेक इवन पर यहाँ पर ले जाएं। ये हो गया बाय का। और इस तरह यहाँ पर हम आते हैं सेल में। यहाँ पर सेल में आते हैं तो सेल में भी आपको इस लाइन पर आपको सेल लिमिट लगानी है, नहीं तो सेल लिमिट नहीं लगा सकते। आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आप बेरिश एंगल फैन देखें, डबल टॉप देखें, पिन बार देखें, कुछ भी इस तरह का कैंडल स्टिक जो कि सेलिंग प्रेस आपको प्रेशर बताता हो, वॉल्यूम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे एक सेल की और इस लाइन के 10 पिप्स ऊपर आपका एसएल होगा और यहाँ पर भी सेल में भी आपका 100 पिप्स का TP1 होगा और 150 पिप्स का TP2 होगा और इस तरह 200 का TP3 होगा। TP3 के बाद आपने इस सेटअप को बुक कर लेना है, बस इतना सा है। इसमें बिल्कुल सिंपल बनाया हमने, बिल्कुल सिंपल बनाया है। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी हमने एडवांस चीज़ें इसमें हमने एक्टिव की थी पहले, लेकिन सब हमने रिमूव कर दी। सारा हमने कोड चेंज कर दिया है। इएन बोट ने एक बेहतरीन काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, हमारे क्लाइंट भी प्रॉफिट में जा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने इनको परचेज़ किया है वो भी प्रॉफिट उठा रहे हैं। बस आपने इस सेटअप को आपने भूलना नहीं है, आपने इसी सेटअप को, हाँ अगर आपका ऐसे लेट हो जाता है मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, अगर आपने अगर आपने एंट्री कर ली और आपका ऐसे लेट हो गया बाय की, ठीक है, ऐसे लेट होने के बाद आपने करना क्या है, ऐसे लेट होने के बाद भाई आपने करना ये है कि आपने वेट करना है। यहाँ पर आपका ऐसे लेट हो गया, ठीक है, आपने यहाँ एंट्री की थी, यहाँ पर आपका 60 पिप्स का ऐसे लेट हो गया, कोई मसला नहीं है, आप वेट करें, कोई फॉर्मो नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आपको इंडिकेटर आपका साथ दे रहा है, ठीक है। आप एक इंडिकेटर पर काम करना चाहते हैं, 100% काम करना होगा आपको। फिर आप वेट करें। अगर मार्केट दोबारा यहाँ से सेलिंग आ जाती है, आपके एसएल को हिट करके आ जाती है, फिर ऊपर आएगी, लाजमी आएगी। और तो यही जो चैनल है ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पर आपको एक सेल की एंट्री होगी और उसके बाद आपका जो एसएल होगा ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एसएल यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, आपकी एंट्री आ जाएगी और यहाँ पर आप अपना जो है रिकवर कर सकते हैं। तो यही चैनल आपका लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कोई खिचड़ी नहीं बनानी, कोई मूविंग एवरेज, MACD ये सब हमने यूज़ करके देखे हैं। फिर
आप उलझन में आ जाते हैं, आपको चैनल कुछ और बताएगा और MACD आपको कुछ और दिखाएगा, मूविंग एवरेज आपको कुछ और बताएगा और ये चैनल आपको कुछ और बताएगा। जब आपने इसको परचेज़ किया ही है तो आपने इस पर ही काम करना है, आपने भूल जाना है सब कुछ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो आप रियल अकाउंट यूज़ ना करें। आप सिर्फ 1 हफ्ते तक आप इस पर प्रैक्टिस करें। डेमो अकाउंट की कोई मसला नहीं है, डेमो अकाउंट आप देखें अभी आपका डेमो अकाउंट कितना है, 200 का है, 500 का है, ठीक है। 1 हफ्ते बाद आप इस पर कितनी ट्रेड ले रहे हैं और 1 हफ्ते बाद आपको कितना प्रॉफिट बन रहा है, आपका अकाउंट कहाँ तक जाके पहुँच रहा है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत इजी है, इसमें बहुत ही आसान है। और टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। टाइम फ्रेम आपको जो यूज़ करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आपको 15 मिनट और 30 मिनट, ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं चलेगा, इन दो पर आपने काम करना है, 15 मिनट और 30 मिनट, ठीक है। आपने काम कैसे करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू पर जाना है। ट्रेडिंग व्यू पर वहाँ पर जैसे ही जाएंगे नीचे आपको पाइन स्क्रिप्ट आएगा, उसको आपने ओपन करना है। नीचे ही जैसे ही पाइन स्क्रिप्ट को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो कोड दिया जाएगा वो आपने कोड वहाँ पर पेस्ट करना है। अगर आपके कोई भी मूविंग एवरेज या इस तरह का कोई भी आपका इंडिकेटर पहले से लगा हुआ है तो वो आपने डिलीट कर देना है, यानी हटा देना है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर ना लगा होना चाहिए। आपने जस्ट पाइन स्क्रिप्ट को खोलकर वहाँ पर जो भी पहले से लिखा हुआ है उसको सारा हटाकर आपने एक सिंपल तरीके से जो आपको कोड दिया जाए आपको उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपका ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद आप उसको सेव कर लें। उसके बाद आपका हमेशा ये इंडिकेटर आपके साथ देगा, आपके साथ सेव रहेगा और इसी तरह आप इस पर बहुत सारा प्रॉफिट ईज़िली बना सकते हैं। इस पर कोई भी आपको ज़्यादा फिटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप इस पर कोई भी अलग से ट्रेड मत लें। अगर एक जोन यहाँ बन रहा है, ठीक है, एक चैनल यहाँ बन रहा है, अब मार्केट यहाँ पर है तो आप छोड़ दें। आपको यहाँ पर घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इस चैनल तक मार्केट आएगी, मैं यहाँ पर ट्रेड कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं बुक करूँगा, दोबारा एंट्री करूँगा, नहीं। आपने रूल को फॉलो करना है, रूल आपने नहीं छोड़ना। इसलिए मैंने आपको कहा था आपको एसएल मार्केट आपका एसएल लेती है, आपको एसएल देना पड़ेगा। आपने एसएल को ट्रेड नहीं करना, आपके एसएल तक आ गई, आपने एसएल हटा के ऊपर लगा दिया, ऐसा नहीं करना। एसएल भेट हो जाए कोई मसला नहीं है, दोबारा आपको इसी जोन से एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसी जोन से एंट्री नहीं मिलती, अगर वैलिड नहीं है तो ये जो जोन है ये चैनल ये खुद ब खुद हट जाएगा, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जो जोन एक्टिव होगा आपने उस पर काम करना है। 30 मिनट का आपने टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा अहम है 30 मिनट का। 30 मिनट पर आपको शायद आपको एक ट्रेड मिले दिन में, शायद 2 मिले, लेकिन आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर आप थोड़ी सी जल्दी करना चाहते हैं तो 15 मिनट बस, 30 मिनट और 15 मिनट, इसके अलावा आपने कोई भी टाइम फ्रेम आपको दिखाई देगा लेकिन आपने उन पर काम नहीं करना। आपने अपने अकाउंट को ज़ाया नहीं करवाना, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। 30 मिनट का हमने आजमाया हुआ है और 15 मिनट, इन दोनों पर आपका ये काम होगा और बिल्कुल इजी है। मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैंने इजी तरीके से आप लोगों को ये बता दिया है कि कैसे काम करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है और आगे भी आपको मिलता रहेगा और ये इंडिकेटर आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। और मैं भी आपको अगर कोई समझ में ना आया तो आप मुझे स्क्रीनशॉट कर देगा कि ये जोन बन क्या है, हमने इस पर कैसे करना है, तो मैं आपको उस पर ड्रा करके दे दूँगा। आप वहाँ पर एंट्री भी कर सकते हैं। इसका विन रेट 90% है और हमने 90% इसका लिया हुआ है प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह का। तमाम पेयर्स पर हमने इसको ट्राई किया है और तमाम पेयर्स पर हमने एसएल भी लिए हैं और टीपी भी लिए हैं। और TP1 तो पक्का आता है लेकिन TP2 TP3 भी मिल जाता है अगर मार्केट ज़्यादा बुलिश में हो या ज़्यादा सेलिंग में आ जाती है, मार्केट एक ट्रेंड में आ जाती है तो TP3 TP2 का मिलना भी इजी हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इजी बना है। कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपने ज़्यादा आगे पीछे की बातें नहीं करनी, इसमें ज़्यादा आपने इसको खिचड़ी नहीं बनानी अपनी तरफ से। आपने कुछ पर और आपको इंडिकेटर मिल गया, कोई और आपने
इसके साथ शामिल कर दिया, फिर आप उलझन का शिकार हो जाएंगे और उलझन में आपसे कोई भी काम नहीं होगा। तो आपने इसको जिस तरह हम ईजी होकर इस पर काम करते हैं, आपने भी ऐसे ही काम करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता रहेगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।